गाथा 36 पर अपनी चर्चा पूरी हुई और पवित्र भेद ज्ञान, पुरुषार्थ युक्त भेद ज्ञान क्या है ये हमने समझा। संयोग से भेद ज्ञान करना कठिन है, लेकिन उतना कठिन भी नहीं। शरीर से वेद ज्ञान करना उससे भी कठिन है, लेकिन तो भी लोग किसी अलग अलग लक्ष्य कर लेते हैं। सबसे ज्यादा कठिन और कॉम्प्लेक्स रागादि भावों से वेद ज्ञान, मोहादि भावों से वेद, क्योंकि जब ये भाव होते हैं तब मैं इनसे भिन्न हूं ये याद ही नहीं है। मुद्दा ये है ना, अलग अलग याद आवे तो याद कर ले। अब चिन्ह पहचानना बड़ा जरूरी है, लेकिन जब क्रोधादि भाव होते हैं तो चिन्ह ही अलग नहीं दिखता। ऐसा लगता है ये तो मेरे ही है, मेरे से ही है, मुझ में ही है, मैं कहाँ इनसे अलग हूँ। इतना भी विचार नहीं आता। मारो मान नहीं राखो, तारो मान से मिला मान પૂતગલ નો છે એમ. કેટલી કે મારો માન રાખે, મારી માન કરે, આ મને ગુસ્સો અપાવે છે, મારો બહુ ગુસ્સા વાળો નીચર છે, મારો આ બધી મને આ વસ્તુ પર લલચાવે છે, મને એના પ્રત્યે લાલચ થઈ ગયું, એ બધા ભાવો આ મને नहीं कहता जला रहे हैं ये मुझे, चिढ़ा रहे हैं ये मुझे, ये सब चीजें थोड़ा विचारने लायक, क्योंकि जो भी हमारे आपके सभी के अंदर में जो भाव हो रहे हैं वो सारे भाव मैं हूं कि नहीं, कब नहीं हूं, मंदिर में नहीं हूं, प्रवचन सुनते समय नहीं हूं, अब कहाँ हूं। विचारना, ये जो बात है ना कि जैसे भोजन 24 घंटे करते ही रहना पड़े तो कितना त्रासदायक हो जाए, है कितना त्रासदायक हो जाए अगर भोजन 24 घंटे करते ही रहना पड़ेगी। भोजन ना करो और चक्कर खा के गिर जाओ, कोई ऐसा जीवन हो तो कितना भयंकर और डरावना हो जाए। जब तक भोजन करो तब तक चलो, और जैसे भोजन पानी बंद, चक्कर आ जाए, बीपी डाउन हो जाए, बीपी अप हो जाए, तो ऐसे जीवन का कोई मतलब रहेगा क्या? है कैसा भोजन है कि चलो मुर्गी आज एक बार खा के उनका पूरा दिन चलता है, हम 2 या 3 बार करके अपना जीवन चला रहे। 24 घंटे खा करना पड़े एक एक कदम रखने के लिए, तो जीवन नहीं, श्राप की भांति। ऐसे ही ये स्वाध्याय की खुराक जो आप यहाँ लेते हो ये थोड़ी बहुत तो चलनी चाहिए। ऐसा क्या होता है कि जब तक खुराक ली तब तक चल रहा है और बाहर निकले चक्कर खा के गिर पड़े। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए इस बात को थोड़ा, मोह निर्ममता शब्द बहुत उत्कृष्ट है। निर्ममता पूर्वक मोह मेरा नहीं है ये निर्णय करो। क्या बोला? निर्ममता पूर्वक, मतलब आपको जो सबसे प्रिय हो, सबसे प्रिय हो, होते ना विकारों में भी, कोई को जैसे कॉमेडी अच्छी लगती है, किसी को निंदा अच्छी लगती है, किसी को मान अच्छा लगता है, तो आपको तो अपने अंदर विचार करना। जैसे मैं कई बार इस बात का आपको कहता हूँ कि जैसे अनंत गुणों में ज्ञान प्रधान है, क्योंकि बाकी सारे गुण उस ज्ञान का अनुकरण करते हैं। ऐसे मेरा यह अनुभव है कि विकार तो सबके अंदर सब होते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक विकार प्रमुख होता है। आप देखना हर एक के जीवन में, अपने अपने जीवन, हर एक दूसरे के जीवन मत देखना, अपने जीवन में देखना कि कोई एक विकार है जो आपको
बहुत सारे विकारों में जाने के लिए बाध्य कर देते। दाखिला तरीके में बहुत छोटी छोटी बातों से आपको, जैसे आपको धन का लोभ है, ये मेन लोभ विकार हो गया, बराबर। अब आप उस लोभ के कारण झूठ भी बोल दोगे, चोरी भी कर लोगे, धंधे पानी में ज्यादा समय दोगे, मतलब बहुत सारी चीजें एक के कारण उससे हो जाती है। किन्हीं को मौज मस्ती विकार है, मौज मस्ती भी, लेकिन वो इतना ज्यादा होता है कि उसके कारण वो बस कोई तमाम चीजें जो नहीं करने लायक होती है वो कर देते। खाने पीने के कोई शौकीन होते हैं, उन लोगों के लिए कोई नीति नहीं बसती, जो है जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे, जितना चाहे मतलब कोई धारा धोरण नहीं। भोजन की इच्छा उनके लिए इतनी प्रबल हो जाती है, तो फिर वो तो ऐसी बात है, सूछे जे होए, ज्या होए, जेवो होए, बदुआ। ऐसे में 50 एग्जाम्पल, हर एक व्यक्ति को जैसे अपने गुणों के सेनापति का पता होना चाहिए, वैसे ही ये पूरा का पूरा संग्राम खत्म कैसे होगा, ऐसे विरोधी पक्ष के सेनापति का भी पता होना चाहिए। पहले के टाइम ऐसे ही होता था ना, सेनापति या राजा मर जाए तो युद्ध जीत गया, फिर वो लाखों की सेना अपने आप सरेंडर कर देती थी। क्या मैंने तो अब इतिहास पढ़ा, मेरी 2-4 वार्ता याद आ रही, लेकिन अब छोड़ो अकबर जब बना था ना राजा, हेमू बहुत ताकतवर था, एक चीज ने उसे राजा बना दिया कि एक कोई उसके तीरंदाज का तीर, हेमू जैन था, और आपको बताओ इसलिए थोड़ा बताने का मन हो रहा है जो आखिरी जैन राजा हुआ है इतिहास के अनुसार, वो हेमू था। हेमू राजा बना था, और वो कब बना था, जब उत्तर भारत में ये हुमायूं को हरा दिया शेरशाह ने, और शेरशाह के बाद उसके वंशज आए, उसके कितना बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ तो बता रहा हूँ ख्याल में है कि नहीं है? तो वो जो सेकंड नंबर का अकबर के पिताजी थे ना हुमायूं, उसके बाद में शेरशाह आया, बराबर, और शेरशाह के बाद में फिर ये हेमू आया। ये हेमू आखिरी जैन राजा था। अब वो अच्छे ताकतवर था, लेकिन अकबर का जो था ना, क्या कहते हैं, जो उसके मुख्य निशान थी, उसने एक करामात कर दी बस, कि हेमू था ना, हेमू पूरा कवर करके आया था, उसकी केवल एक आंख खुल गई, वो तो खुली रहेगी ना, वो कैसे, बस उसने तीर मारा और निशाना ऐसा बैठा कि सीधा आंख में लग गया। बस उस एक तीर ने अकबर की हालत बदल दी, और उसी एक तीर ने भारत का इतिहास बदल दिया कहने के लिए तीर, हजारों तीर होते हैं युद्ध में, लेकिन वो एक तीर क्या हो गया, निशाने पर बैठा, और हेमू की आंख इतना तो खुला रखता था, इतना जितना चश्मा लगाते ना उतना, बाकी तो पूरा वो कवर होता था बख्तर से। वो तीर निशाने पर बैठ गया, और वहां उसकी सेना के कि अब अपना हेमू मर गया, अब कोई मतलब नहीं है, और इससे आधी शक्ति वाला एक जो था अकबर की सेना, वो जीत गई। किसके कारण? एक तीर के कारण। तीर के मतलब जो किसको पराजित करना है, ये पूरी बात क्यों बताई मैंने आपको, इसके लिए, किसको सुरक्षित करना है और किसका अभाव करना। किसके सुरक्षित रखने पर आप युद्ध जीत जाओगे, और किसका अभाव करने पर आप युद्ध जीत जाओ। अपने अंदर के विकारों को आप देखो, अगर आपने ज्ञान को मरने दिया और विकार को सुरक्षित रखा, तो मतलब क्या होगा कि आप खुद अपनी पराजय की व्यवस्था कर रहे हैं, और ऐसा होता है। कषाय और विकार हमको इतने प्रिय हो जाते हैं कि जो उन कषाय और विकार का नाश करने वाला ज्ञान है ना, वो ज्ञान अच्छा नहीं लगता। जैसे क्रोध हो रहा है और कोई भैया तुम क्रोध क्यों, तुम चुप रहो अभी, जो जो ज्ञान का याद दिला रहा है ना, वो अप्रिय लगने लगता है। भैया देखो तुम बहुत मान पड़ रहा, अरे तुम्हें कुछ पता नहीं, मान कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा बताना तो पड़ेगा ना अब देखो
कोई कोई अगर कोई आपको पकड़ ले ना रेड हैंडेड के आप कपट कर रहे हो, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, कपट थोड़ी कर रहे थे। हैं? लोग को कोई पकड़ेगी बहुत, अरे तुम लोग ही नहीं तो पता नहीं मोंगवारी कितनी बढ़ रही। है मतलब जो आपको उन विकारों का ज्ञान कराता है, आप उस ज्ञान को नहीं पकड़ते, किसे पकड़ लेते हो? विकार को पकड़ लेते। कोई खाने पीने घूमने फिरने मौज मस्ती, अरे तुम पता नहीं ये नहीं करते ना तो बहुत बोर हो जाते हैं, जीवन में रस नहीं रहता। फिर तो टोडरमल साहब ने भी कहा ना कि आनंद से आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे थोड़ी नीरस हो गया आगे, पर वो आनंद का है वो पता नहीं। ऐसे बात समझ में आ रही? तो ये अधिकतर हम कपट कर रहे हैं, बराबर कि हेमू की सेना में होकर के भी अकबर की सेना के लिए काम कर रहे हैं, अपने ज्ञान के सेनापति को मरने दे रहे, और विकार जो कि विरुद्ध का सेना का सेनापति है उसे सुरक्षित रख रहे। अब युद्ध में कौन जीतेगा? बात समझ में आएगी नहीं? इसीलिए मोह मैं कई बार पहले विचारता था आचार्य ने इतना निर्मम शब्द क्यों उपयोग किया। निर्ममता है अच्छा नहीं लगता किसी को बोल निर्मम, लेकिन आचार्य नहीं, बहुत जरूरी है शब्द। तू अपने विकारों के प्रति निर्मम बन, कठोरता पूर्वक। जैसे कि कभी वो क्या कहते हैं, गुमड़ा हो जाता है ना, गुमड़ा, अब वो ऐसे गुमड़ा वो तो बना रहेगा और आपको रोज दुखता रहेगा, हर सेकंड, रोज तो क्या हर सेकंड घूमता पेन पे वो दुखेगा आपको। तो बचपन से ही मतलब मुझे तो ऐसे सिखाया, मुझे आपका क्या पता कि वो कैसे भी करके क्या करो, ऐसे करके दबा दो एक बार बस, वो की निकल जाए बस। 2 मिनट की तकलीफ होती है और फिर उसके बाद में शांत हो जाता है। और अगर वो अब 2 मिनट की तकलीफ नहीं सहन करो तो वो मतलब दुखेगा ही दुखेगा। अब इतनी सी आपको अगर अच्छे से चलना है, उठना बैठना है, तो आपको उस दर्द के प्रति क्या होना पड़ेगा? निर्मम होना, तब आप ढंग से चलना सीख पाओगे। और अगर कोई इतना भी आज के लिए बहुत कम हो गया है, इस शोक का परिणाम, दुख का परिणाम ये भी क्या है? मोह भाव। आजकल व्यक्ति जरा सा भी उससे भी बेख्याल नहीं कर पाता, जरा सा सर दर्द हो दवा ले लो, जरा सा बदन दर्द हो दवा ले लो। अभी क्या, अरे इसके प्रति बेख्याल भी तो उपाय है। और मैं तो आपसे कहता भी हूं और स्वयं करता भी हूं कि भैया थोड़ी बहुत दर्द सहन करने की आदत है। एकदम सुपियार जैसे बन जाओ ना कि जिसे जरा सा भी ना हो, वो व्यक्ति कैसे समाधि लेगा? वो व्यक्ति कैसे वेद ज्ञान करेगा? नहीं कर पाएगा। विचार करो, निर्गंथ मुनियों का विचार करो, शील सतीवान लोगों का विचार करो। ये दर्द मेरा नहीं है, मैं एक हूं उपयोग में, ये भी बात सही है। ये जो दर्द हो रहा है ना, ये मेरा है ही नहीं। और ये कैसा होता है पता है कि जितना आप उसको मोह दे रहे हो ना, वो उतना ज्यादा। जैसे वो कोई चोट हो ना, आप देखते जाओ कभी दवा ना चलो, पहले चिल्लाना, अरे भी दवाया है नहीं, पहले क्यों चिल्ला रहा है? ऐसा होता कि नहीं होता? विज्ञान करो, ये मैं नहीं हूं, ये उपाय है, पक्का उपाय है, सच्चा उपाय। अपनी क्षमता को बढ़ाना है। देखो इतनी सारी जीव राशि है, पशुओं में भी देखो, मनुष्यों में। दवा कौन कौन खा रहा है? दवा कौन कौन खा रहा है? है? ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतने सारे पशु, इनको भी तकलीफें होती हैं, लेकिन सब जी रहे हैं। मैं दर्द के साथ जी रहे ये नहीं कह रहा, लेकिन दर्द के साथ जीना वो अज्ञानता लाचारी में करो बात अलग है। लेकिन हम तो पूरे होशोवास में दर्द ये मेरा नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में, हम तो गाता भूना रहे।
मैं इसको जानने वाला हूं, ये मैं नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? मैं एक उपयोग में। और ऐसा वेद ज्ञान आप देखो, वेद ज्ञान की बहुत कितलू वेद ज्ञान करिए पंडित जी, कितलू वेद ज्ञान करिए। जो भाई वेद भावेत वेद विज्ञानम है ना, तावत यावत पराचित्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित। कब तक करना ये कि जब तक वो ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक करना। तुम जब भी ये प्रश्न आवे कि वेद ज्ञान की अति हो गई, तब तुम गजकुमार मुनिराज को याद कर लेना, पांडवों को याद कर लेना कि अति किसे कहते हैं। पूरा शरीर जल गया लेकिन मात्र वेद ज्ञान किया, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए तो भी क्या किया, मात्र वेद ज्ञान किया। अपन तो जरा में अति ले आते, अभी तो शुरू ही नहीं हुआ और हम खत्म कर देते। कितनु करी वहां क्या अनुभव वाला वेद ज्ञान नहीं है ना, बबड़ तो वेद ज्ञान છે। બધું અનુકૂળતામાં શરીર ભિન્ન છે, આત્મા ભિન્ન છે, અનુકૂળતામાં યાદ આવે, પ્રતિકૂળતામાં તો બહુ જ મોટી ખામી। દશેરાના દિવસે જ ઘોડો નથી દોડતો, બાકી બધાનો તો બે દોડે, પણ જ્યારે જરૂર હોય ત્યારે। कारणों को था ना श्राप कि जब जरूरत होगी तब विद्या याद नहीं आएगी। महाभारत पढ़ा होगा ना, देखा होगा ना, जब जब जरूरत होगी तब मुझे विद्या याद नहीं आएगी। बस हमें जरूरत के समय विद्या याद नहीं आती। वो कर्ण मर गया था, हम मर जाएंगे। ख्याल में आया? इसीलिए इस चीज को कोई भी मनोभाव आपके अंदर में आ रहा हो, और मैं देखो आपको एक बात कहूं, आप पहले दो पोर्शन बात, जैसे लास्ट में श्रीखंड का एग्जाम्पल दिया था ना कि खटास और मिठास ये दो अलग अलग दिखाई देते ना, ऐसे मनोविकार और घृणय भाव। सबसे पहला उपाय आप अपने हृदय, आपको ये दो चीजें भिन्न दिखनी चाहिए, दिखेंगी तो काम होगा। जैसे गोल फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल तो वहां पे दो गोल होते हैं, एक को बचाना है ना एक में अटैक करना है। वो गोल पोस्ट हटा दो फिर फुटबॉल खेलो, ना डिफेंडिंग की व्यवस्था होगी ना अटैकिंग की। किसके आधार पर? ऐसे ही जब वेद ज्ञान के द्वारा आप पहले नंबर दो चीजें अपने अंदर में देखना चालू करो, बुद्धिपूर्वक सही तो बुद्धिपूर्वक ही, आप ये मत सोचो कि एकदम अनुभव, लेकिन बुद्धिपूर्वक आपके अंदर में दो चीजें दिखनी चाहिए कि ये जो विकार हो रहा है वो, और उस विकार को जानने वाला ज्ञान। जैसे दर्पण की स्वच्छत्व शक्ति और झलकने वाला प्रतिबिंब, दोनों अलग अलग है कि नहीं? स्वच्छत्व शक्ति की निर्मलता के कारण प्रतिबिंब, अपन ने भावे भावक में काफी चर्चा की। जब तक आपको किसको डिफेंस करना है ये पता ही नहीं होगा तो किससे किसका वेद ज्ञान करोगे? इसीलिए, और ये होता है जब क्या रहता है, अपने सचेत होते हैं, जागृत होते हैं, तभी अपने को ख्याल में आता है कि क्रोध में नहीं, ये उसी समय क्रोध के समय ज्ञायक भाव हाजिर है। जो हाजिर है वो मैं हूं, जो आया गया है वो मैं। कपड़ा गंदा हुआ है उसी क्षण स्वच्छता हाजिर है, स्वच्छता इसका स्वभाव है, ये कालापन वो तो कल निकल जाएगा। ये प्रयोग अंदर में चलते रहना चाहिए, ये मैं नहीं, ये मैं नहीं। और ये कब तक? बोले जब तक उनसे छूटकर ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठितम, ज्ञान ज्ञान में स्थापित ना हो जाए तब तक। और निर्ममता पूर्वक ये काम करो, किसी को भी बचाने की कोशिश मत करना। एक मनोभाव को बचाया तो सामने अनंत संसार दिखेगा। एक कसाय को बचाने का फल अनंत संसार है। जैसे लौकिक में किसी का रुपया भी हड़पे ना तो भ्रष्टाचारी कहलाता है, ऐसे ही, क्योंकि रुपया पर का है, ऐसे ही यहां कह रहे हैं कि मनोविकार पर के हैं, तो इनको अपना मान रहा है तो कदाचित इस लौकिक में तुझे सजा नहीं मिलेगी, लेकिन कर्म के न्यायालय में तुझे अवश्य सजा मिलेगी।
लौकिक में तो प्रूव ही नहीं होगा और इसका कोई कानून ही नहीं बना मनोविकारों का। लेकिन कुदरत की व्यवस्था में इसका पूरा पूरा न्याय है। एक भी मनोविकार को आपने बचाने की कोशिश की तो कर्म की न्यायालय में आप अपराधी हो और इसमें सीधी जेल होती है, बेल। बेल पर छूट जाओ, ये सब अपन लोगों ने छटकबाजी बना के रखी अपने कानून में। कानून अपना है लेकिन कुदरत के कानून में नहीं है, सीधी जेल, कोई बेल बेल नहीं। अब जेल के दरवाजे पर जब पहुंचते हो तब पुराने अपराध को याद करते हो, बांधते टाइम ही अपराध है ये पता नहीं चलता। हे प्रभु, इसीलिए जैसे किसी का धन हड़पना लौकिक में अपराध है क्योंकि वो पर है, ऐसे ही पर भाव को हड़प लेना, उन्हें अपना मान लेना वस्तु व्यवस्था का अपराध है और इस अपराध का फल ये कर्म के न्यायालय में दिया जाता है और दुर्भाग्य से ये फल हम अनंतों बार भोग चुके। ये अनंत भाव उस अपराध का फल है। बेचारा निगोदिया जो श्वास के 18वें भाग जन्म मरण करता है, अगली आयु तो तब बंधेगी, लेकिन कौन सा अपराध करता है? बोले जिस क्षण इतना ज्ञान हुआ उस क्षण के संयोगों को, उस क्षण के मोह को अपना मान लेता, इसके कारण पुनः निगोदिया बनता है। फिर क्या करता है? फिर वही काम करता है। कहां बैंक लूटने जाता है वो? निगोदिया जी कहीं बैंक लूटने जाता है? किसी को गोली मारता है? गाली देता है? कुछ नहीं करता, तो भी अगली पर्याय निगोदी। कैसे है बताओ? दो भाव की आयु तो बनती नहीं, अगले भाव की आयु बनती। कौन सा अपराध कर रहा? एक ही अपराध कर रहा, जो शरीर और भाव हुए उन शरीर और भावों को ही अपना, उस शरीर को लक्ष्य को लेकर जो भाव पाप, इतनी सी देर के लिए अपन को तो पता ही ना चले श्वास के 18वें भाग मतलब क्या होता है। 1 सेकंड का एक भाव होता है करीबन, ऐसे समझ लो। और उतनी देर में कौन सा अपराध कर रहा है? मोह निर्ममता नहीं आई, मोह निर्ममता नहीं है। आप खरेखर बहुत भाग्यशाली हैं जो इस काल में इमोशनल मैनेजमेंट नहीं बल्कि ये मैं नहीं हूं ये शिक्षा सीख रहे हैं। बाकी सब जगह अगर आप कोई लौकिक में होते ना तो आजकल एक नई चीज आ रही, कौन सी? मैनेजमेंट करो, भावों का मैनेजमेंट। अरे भावों का कोई मैनेजमेंट नहीं है, भावों का एक ही मैनेजमेंट है कि ये परमानेंट मेरे नहीं है। लोग उल्टा उल्टा सिखा रहे सबको। प्रोफेशनल बन कर एंगर मैनेजमेंट की क्लास लग रही साहब, है डिजायर्स मैनेजमेंट की क्लास लग रही है, बराबर अवेयरनेस मैनेजमेंट की क्लासें लग रही हैं और सब मैनेजमेंट के रवाड़े चढ़ रहे हैं। अरे प्रभु, जो मेरा है नहीं उसमें क्या मैनेज करना? मैनेज तो तवां किया जाता है कि जो आपका हो। बात समझ में है कि नहीं? मेरे घर में क्या बनेगा ये मैं मैनेज करूंगा ना, लेकिन 4 सोसाइटी दूर क्या बनेगा ये थोड़ी मैं मैनेज करूंगा। बोले आप मैनेज नहीं करते, मैं क्यों करूं? मैं क्यों करूं? बराबर। अब यही हो रहा है, तुम कह रहे हो कि कसाई का मैनेजमेंट करो, गैस कह रहा मैं क्यों करूं, मेरी है ही नहीं। बेस्ट मैनेजमेंट, क्योंकि अब मैनेज करने के नाम पर आप अपना तो बचा लेते और यहां कह रहे अपना तो हटा दो, अपने आप नष्ट हो जाएंगे। आई कि नहीं बात समझ? क्या बोला? हम मैनेजमेंट के नाम पर ये सब इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी मैंने कई जगह पढ़े हैं और लोग सिखा रहे हैं
और लोग सीख सीख कर लग रहा है कि बहुत अद्भुत ज्ञान सीख कर आ रहा है, हजारों खर्च करके। ऐसा करना, गुस्सा आए तो ऐसा करना, गुस्सा आए तो वैसा करना, ये भाव आए तो ऐसा करना, वो भाव आए तो वैसा करना। और ऐसे कर करके क्या बचाते हैं उसमें, ये भावों में अपनत्व तो बचा लेते हैं। और अपनत्व तो जैसे ही बचाते हैं तो भाव अपने हो जाते हैं। अब वो अपने हो जाते हैं तो बड़े नालायक हैं वो, फिर वो अपनी अपनी चलाते हैं। जैनाचार्य कहते नहीं, मनोभावों में, मोहजन्य भावों में अपनापन मत बचाओ। अपनापन हटा दो, वो अपने आप नष्ट हो जाएंगे। बार बार एक ही कहा था, क्रोध में मेरा नहीं, मैं क्यों उपयोग में, काम ये मेरा नहीं, मैं क्यों उपयोग में, लोभ ये मेरा नहीं, मैं क्यों उपयोग में, शोक ये मेरा नहीं, मैं कहूँ उपयोग में। लगाओ जितने प्रकार के भाव आते सब में ये गाथा लगी। और निर्ममता पूर्वक लगाना, कुछ भी बचाना नहीं, जो बचाया है तो अनंत संसार बचा है। बोल अरे कोई भी मनोभावों से रहे जीवन कैसा होगा, ड्राई ड्राई हो जाएगा। ड्राई ड्राई नहीं होगा, अनंत आनंद से रस कस से भर जाएगा। क्योंकि पहले आत्मा में आनंद है, ज्ञायक भाव का आनंद हम आपको दे रहे हैं। ये तो चॉइस थी कि ज्ञायक भाव के वास्तविक आनंद की बजाय आपने राजा जी के आभासी आनंद को पकड़ा। आभास छुड़ाकर हम तो यथार्थ में ला रहे हैं, नहीं बस। अब देखो, चलो एक और अपन गाते हैं, इसमें लेते हैं कि अब ये तो हुआ किसके निर्ममता पूर्वक निर्णय किया आपने, मोह। बोले मोह से भी निर्ममता पूर्वक निर्णय करने के बाद में एक चीज है जो हमारे चित्त में बार बार आती है, और वो बंद भी नहीं हो सकती। मोह तो बंद हो सकता है, लेकिन ज्ञान बंद नहीं हो सकता, और बंद करना भी नहीं। तो ज्ञान का कोई स्विच थोड़ी है, बंद कर दिया। ज्ञान तो जीव का स्वभाव है, और स्वभाव तो कांस्टेंट रहेगा। तो मोह बंद नहीं होता, मोह बंद हो सकता है, लेकिन ज्ञान बंद नहीं होता। पंडित हमें तो ज्ञान ही बहुत हैरान करता है। ये सब जान लेते हैं, कोई कुछ कुछ कह के चला जाता है, कोई कुछ सुना के चला जाता है, किसी ने ऐसा मैसेज आता है, अभी पेपर पढ़ के आए, पेपर में पढ़ लिया 900 केस हो गए, तो फिर घबराहट होने लगी। जाना तो जैसे जैसे मामला ठंडा हुआ था, ऐसा लग रहा है सब बैल पर छूट गया, फिर से जेल में आ जाएंगे। है जानने में हुआ ना, ये तो सब मोह में आ गया। ये सब किस में आ गया, मोह में आ गया। जानने से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप इससे भयंकर जानते हो तो भी कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये ज्ञान जो चल रहा है, अभी ज्ञान के बारे में भी कुन आचार्य अमृतचंद्राचार्य कहते हैं, देखो ये ज्ञान जो है ना, ये ज्ञान अपना स्वभाव, इसीलिए तुम उस स्वभाव में भी चलती फिरती चीजों पर जोर मत दो, जो सनातन चीज है उस पर जोर दो। देखो क्या कहते हैं, अत गे भाव विवेक प्रक्रम आहा। अब गे भाव से भेद ज्ञान का प्रकार, कि जो ज्ञेय रूप में आते हैं भाव आपके सामने, सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, जानने के सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, उनसे कैसे आप भेद ज्ञान करते हो वो बताते हैं। देखो, णत्तिमं धम्मादि बुद्धति उभोग एव अहमेको दम दम्मणिं ममत्तम समयस्य ज्ञानयावेन्ति। पढ़िए,
धर्मादि कितना सुंदर है। गणात्मम धर्म आदि, धर्म आदि द्रव्य मेरे नहीं। अब कोई प्रश्न करे, शायद हमने तो आज तक इन्हें अपना माना ही है, पुद्गल को अपना माना है, ये हम भूल मान रहे हैं, लेकिन ये तो एक्स्ट्रा अपराध मेरे माथे पर चढ़ा दिया कि जो मेरा था ही नहीं उसको आप कह रहे हो कि मेरे नहीं, तो ऐसे ही लिख दिया होगा ना। ये आचार्य का एक हिडन एजेंडा है। कौन सा एजेंडा है? हिडन एजेंडा। देखो, पुद्गल को लेकर कभी निर्दोष किए गया एक संबंध अपना बनता नहीं, बनता है क्या? पुद्गल को लेकर जो ज्ञान होता है उसमें अपना आज तक निर्दोष ज्ञेय नायक संबंध नहीं बना है। जैसे ही पुद्गल के संबंध में हमारा ज्ञान होता है वो कहीं ना कहीं मोह संबंध में कन्वर्ट हो जाता कि नहीं हो जाता? अपना शरीर देखो, अच्छा ऐसा हो गया, तुरंत मोह, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। किसी दूसरे के शरीर आदि को देखो, कहीं राग हो जाता है, कहीं देखो तो ऐसे द्वेष भाव हो जाता है, ध्यान न रखो, कहीं कोई चित्री, तो अलग अलग प्रकार के घृणित पौद्गलिक विषा आदि देखो तो घृणा हो जाती है, बराबर। जो वैभववंत वस्तुएं हैं, सोना चांदी आभूषण देखो तो तुरंत राग हो जाता है, होता कि नहीं होता? कपड़े देखो, कुछ भी चीज आप पुद्गल की देखो, जनरली हमारा ये होता है कि पुद्गल को देखकर हम तटस्थ नहीं रहते, इसीलिए वो मोह का ही एग्जाम्पल बनता है। आचार्य को निर्दोष ये गया एक संबंध बताना। आप सबने धर्म के बारे में सुना तो होगा, हाँ धर्म करना चाहिए ना, अहिंसा परमो धर्म की, वो नहीं, वो फिर राग हो गए। ये धर्म द्रव्य, ये धर्म द्रव्य क्या है? बोलो परिभाषा। जे પોતે ગમન કરનાર જીવને પુદ્ગલના ગમનમાં निमित्त बने। मतलब आपने ये 6 द्रव्य की परिभाषा बाल बोध में पढ़ी, लेकिन उसके बावजूद भी अब आप मेरा एक प्रश्न का उत्तर देना। भैया आप होंडा सिटी से मंदिर आए कि अल्टो से आए कि वैगन आर से आए कि बाइक से आए कि एक्टिवा से आए? कहां से आए मंदिर? इन निमित्त कारणों के प्रति राग है, लेकिन एक्चुअल निमित्त कारण धर्म द्रव्य। अब इस धर्म द्रव्य के प्रति किसको राग हुआ है? तुम्हारा धर्म द्रव्य बहुत तेज चलता है? तुम्हारा धर्म द्रव्य थोड़ा स्लो है? तुम्हारे धर्म द्रव्य 7 मिनट में आ जाते हो, हमें तो 2 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं। मतलब एक्चुअल कारण है धर्म द्रव्य। लेकिन आज तक किसी भी व्यक्ति ने उस धर्म द्रव्य के प्रति राग नहीं किया। तो अच्छा पता नहीं होगा ना आपको धर्म द्रव्य, धर्म द्रव्य गमन में नहीं पता है पंडित जी, तो याद क्यों नहीं करते? याद क्या करना उसको, तो जानते हैं। ये कहलाता है निर्दोष ज्ञेय ज्ञायक संबंध, कि जानते हुए भी रक्ति मात्र उसके प्रति राग। ऐसे अधर्म का कि आप बैठे हो तो चटाई पर बैठे, कुर्सी पर बैठे, ये एक्सटर्नल निमित्त। एक्चुअल निमित्त कौन है? अधर्म। लेकिन अभी भी कोई थैंक्स गिविंग नहीं दे रहा उसको। आप विचार करके देखो, नहीं जानते क्या? नहीं पढ़ा है पंडित जी, बालबोध में पढ़ा है कि जे स्वयं रोका होता है जीव पुद्गलना स्थिति में निमित्त बन। सब बदल रहे हो, बराबर, किसके कारण बदल रहे? अब देखो पुनः आपको ये ख्याल में आता है उम्र बदल गई, साल बदल गया है, इसके कारण बदल रहे, शरीर की अवस्था बदल गई,
पहले जैसा तेज नहीं रहा, पहले जैसा ओज नहीं रहा, पहले जैसा स्वास्थ्य नहीं रहा, आपको ये बदलाव दिख रहा है। लेकिन इस बदलाव का मूल कारण काल अभी उसको हाँ, ये जरूर काल बदल गया, ऐसा जरूर कहते जमाना बहुत बदल, समय बदली गयो, समय खराब થઈ ગયો। ये तो પહેલાથી એ ખરાબ અને સારો નથી હોતો, એ તો ફરે છે, સારો ખોટો નથી, પણ એને ક્યારે આપણો ઉપચાર નથી। એવી રીતે બધી જગ્યા धर्म अधर्म आकाश काल ये सब द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहे हैं। हमें बाल बोध के ज्ञान के आधार पर ये पता भी है कि अवगाहन देने का काम मकान नहीं कर रहा, आकाश द्रव्य कर रहा है। बदलने का काम ये कोई घड़ी नहीं कर रही, कैलेंडर नहीं कर रहा, काल द्रव्य। चलने आने जाने का कारण वो गाड़ी वाड़ी वो बाहरी निमित्त, एक्चुअल धर्म द्रव्य है। तो भी आज तक उनके प्रति राग द्वेष का संबंध नहीं था। तो मुझे लगता है कुलकुल आचार्य देव ने बहुत खोजा होगा कि कहाँ बोले कि ये जहाँ इसको लोभी मोही भोगी जीवों के लिए ऐसा कौन सा पुद्गल बताएं कि जिसको जानने पर इसे राग द्वेष ना हो। तो उन्हें कोई पुद्गल मिले नहीं, क्योंकि ऐसा एक भी पुद्गल नहीं बचा होगा आज तक जिसको देखकर राग द्वेष ना हुआ। पुद्गल का वाक नहीं है, हाँ? पुद्गल का वाक नहीं है। हीरे ने कभी नहीं कहा कि मुझे खान में पड़ा रहने दो कि मुकुट पे सजा, कभी नहीं बोला उसने। तुम्हारी बेईमानी। 2000 का नोट पड़ा रहे बाहर रोड पर, उसे कोई आपत्ति नहीं है कि बैंक में रहे कि वॉलेट में रहे कि रोड पर रहे। लेकिन अपने को ऐसा लगता है कि देखो वो जा रहा है, भाव बाहर निकल जाते। किसी का सोना चांदी हार आपको कुछ पुद्गल का कोई बात नहीं है। लेकिन क्या कहें, अनादि की कुटेव के कारण हमने आज तक एक भी पुद्गल को छोड़ा, और जिन पुद्गलों का इस पर्याय में सेवन नहीं किया उन पुद्गलों का अनंत पर्याय में तो सेवन किए। विष्ठा हुई, शुगर की पर्याय में गए तो उसका सेवन किया चंडाल लोग होते ना, चंडाल मरण ठाटरी ऊपर पे जो रखा हुआ रहता है ना, वो भी ले लेते। तो क्या हम नहीं बने होंगे? उन्हें कोई शगुन अपशगुन नहीं करता। अपन मरे को नहीं छूते, मरे को नहीं छूते, ऐसी बात ही ना बहुत सारी बात। अपने में तो नहीं रखते, शायद अन्य में बहुत रखते हैं कि मरण के लिए वो कोई खाने भी रखते हैं उसके लिए, और फिर वो रखते हैं। और वो चंडाल जो होते हैं ना वो सब ले लेते हैं। आप उसको छूओगे तो आपको लगा भूत बढ़ गई जैसे, और वो बीक लागे। पर ये लोग को रोज इच्छा है, कई फर्क नहीं पड़तो, कोई बढ़त तो नहीं। अब बताओ ये आपको कितना अजीब लगता है, लेकिन उस पर्याय में गए तो किया। देखो भाई, अगर आप अपने अनंत पर्यायों के एल्बम को आधा पौना भी जानेंगे ना, तो आपको एक बात स्पष्ट हो जाएगी, इस पुद्गल जगत में, पौद्गलिक जगत में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जिसका उपभोक्ता मैं ना हुआ हूं, जिसको मैंने भोगा ना हो, ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं। और ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जो भोग कर मेरे में मिल गया। दोनों बात, अनंतों को भोगा और अनंत के अनंत अपने अपने में रहे, मेरे में एक रत्ती मिले नहीं, और उस अनंत के भोगने के परिणाम के चक्कर में मैं अनंत दुख को भोग रहा हूं। और सिनेरियो अभी भी कुछ बदला नहीं है बहुत ज्यादा, टू बी कंटिन्यू ही होता। ये बॉलीवुड में तो सीक्वेंस वाली पिक्चर अभी आ रही, अनादि के अस्तित्व में तो अपने टू बी कंटिन्यू हमेशा ही चलता है।
समझ में आया? इसीलिए हे जीव, अब इस भोक्ता भोग के भाव को हटा। यहाँ तो ज्ञेय क्या है, भाव से ही वेद ज्ञान कराना चाहिए। क्या बोला समझो जरा, कि भोक्ता भोग के वाला भाव तो बहुत पीछे, लेकिन आचार्य को निर्दोष ज्ञेय का एक संबंध बताना जिसको देखकर कभी राग न किया हो। इसीलिए उन्होंने कौन सा शब्द प्रयोग किया, णत्ति मम धम्म आदि, कि धर्म आदि द्रव्य मेरे। क्योंकि यहाँ पर देखा कि धर्म आदि जो भी है उनको देखकर अपने कोई राग नहीं हुआ। जाना बोले, हाँ जाना, पूर्व भाव में जाना कि नहीं जाना, लेकिन इस भाव में आचार्य को पता है कि जो समय सार पड़ रहा है वो बालबोध पढ़कर, ऐसा तो उनको भरोसा है, बराबर। और मुझे भी भरोसा है क्योंकि मैंने पढ़ा। समझे कि नहीं समझे? तो इतना तो उनको है कि जो समय सार पड़ रहा है वो धर्म द्रव्य के बारे में जानता है, और उन्हें ये भी पता है कि ये धर्म द्रव्य को जाना इसने 50 साल पहले होगा, लेकिन 50 साल के दौरान एक भी बार इसने धर्म के प्रति राग नहीं किया, अधर्म के प्रति द्वेष नहीं किया, आकाश काल के प्रति कोई आरोप नहीं लगाया। मतलब वो ज्ञान विशुद्ध ज्ञान रहा, अशुद्ध ज्ञान, यही कही जाता है। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर ये शब्द दिया, णत्ति मम धर्म आदि, कि धर्म आदि मेरे कुछ नहीं है। तो कौन है मैं एक हूं उपयोग में। तो ये आए कैसे, तो भाई मेरे उपयोग की निर्मलता के कारण ये सारे धर्मादि पर पदार्थ मेरे जानने में आ जाते हैं। और ये हो गया, उपयोग की निर्मलता के कारण ये धर्मादि मेरे जानने में आ जाते हैं। ये बिल्कुल ज्ञान, सच बता रहा हूं ना। उपयोग की निर्मलता मतलब सीसीटीवी कैमरा, उपयोग की निर्मलता मतलब आ रहे हैं इतना निर्मल कि आप प्रवचन सुन रहे हो तो भी बैरागी भाव से वो आपको कवर कर रहा है, और कोई चोरी करने आएगा ना ना, तब तो शस्त्र अस्त्र उठाना पड़ेगा, वो उसका काम नहीं। वो चोर का काम ये है कि अगर अच्छा कैमरा होगा तो अच्छी फोटो पाए, और खराब होगा तो थोड़ी खराब होगी। लेकिन वो ना भक्ति करने वालों के प्रति अनुरक्त होता है और ना तोड़ फोड़ करने वालों के प्रति विरक्त होता है। अचानक पर्यूषण में 200 लोग आ जाएं तो घबराता नहीं, अरे 200 કેટલું કામ વધી ગયું, મને લક્ષ્મણભાઈ છે એમ કે આટલું કામ થઈ જાય પછી પાટા લગાડવું પડે, આમ કરે તેમ કરવું પડે, બરાબર। કેમેરાને ક્યારે કમ્પ્લેન્ટ કરી कि पहला तो 50 ની फोटो पाड़ू तो 200 ની फोटो पाड़ो, थोड़ी पगार વધારો मारे। 200 आए तो भी कैश, और लॉकडाउन होके बंद हो जाए और 2 लोग भी ना आए, कोई शुद्ध सात्विक कपड़े पहन कर आए तो भी, और कोई अतरंगी सतरंगी पहन के आ जाए तो कैमरे कोई प्रॉब्लम। ज्ञान ऐसा है, लेकिन इतना अपने को समझना है कि जो मेरा पोर्शन है वो ही मेरा है, जो पर का पोर्शन है वो मेरा। जैसे कैमरे में जो निर्मलता का गुण है वो कैमरे का है, और जो ज्ञेय वाला गुण है वो उसका, वो स्टोरेज करता है। कितनी कैपेसिटी अपनी, 6 दिन 8 दिन का करता है, और फिर उसके बाद में ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, डिलीट। इतना ही है ना अपना, शायद कितना, एक महीने का, एक महीने तक रहेगा वो राजा बन के, उसके बाद उसकी स्थिति पूरी हो जाएगी स्वास्थ्य, और कैमरे को खेद नहीं होगा कि मेरी इतनी मेमोरी गई, रोज जा रही। ऐसा नहीं कि एक साथ एक रात पूरा, रोज आती है, नया ऐड हो जाता है, रोज पुराना चला जाता है, और ये वैसे का वैसा। जो काम भगवान सिखा रहे हैं वही काम कैमरा सिखा रहा है। कैमरा फोटो पाड़ता है, कैमरे को कुछ नहीं होता, बाड़ी टेढ़ी फोटो पड़ो, लेकिन आपके सामने कैमरा आ जाए बराबर कर ही लेवा तो हवे पाड़, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं।
समझे? ये ज्ञान ऐसा है, और ज्ञान में जो भी आवे वो ज्ञान में आने वाला पदार्थ में नहीं, आने वाले पदार्थ को जानने वाला में। धर्म आदि मेरे कुछ नहीं मैं कहूं। अब क्या बोल रहे? तम धम्म निम्म मत्तम, वो क्या है? धर्म की निर्ममता। धर्म आदि द्रव्यों के प्रति क्या है? निर्ममता। मतलब क्या निर्ममता हुई? कि जैसे जानने में आने के बाद मैं वैसे का वैसा ही रहा, अन्य रूप नहीं हुआ, वो धर्म की निर्ममता है। तो ऐसी निर्ममता तो हमें प्रकट है। तो आचार्य क्या प्रकट कराना चाहते हैं? बोले जैसा निर्मम तू धर्म के प्रति है, वैसा निर्मम तू अनंत ज्ञेयों के प्रति हो जा। बस समय साथ हो। तुझे तेरे नायक भाव का इतना बल आवे, इतना बल आवे, इतना बल आवे कि सारा जगत तेरे जानने में आवे तो वो तो तेरे गैर भाव का पक्ष है। जैसे बालक की भांति, 2-3 साल का बालक होता ना, जगत में सुंदर से सुंदर महिलाएं हों, लेकिन अगर उस बालक से पूछा जाए कि तेरी माँ जगत में कौन सबसे अच्छा, बोले मेरी माँ। होंगी सबकी, लेकिन मुझे तो शरण मेरी माँ की, क्योंकि वो बालक सुंदरता के पक्ष से वो माताओं बहनों को नहीं देख रहा, वो किसके पक्ष से देख रहा है? और मातृत्व तो स्वयं सुंदर होता है। कभी सुना है सुंदर माँ, बदसूरत माँ? ये तो सुंदर स्त्री, असुंदर स्त्री, ये सब जो स्त्री रूप में देख रहे हैं उन्हें सुंदर और असुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन जो मातृत्व रूप में देख रहे हैं उन्हें तो सुंदर असुंदरता का प्रश्न ही नहीं। एक अफ्रीकन निग्रो बालक होगा, वो अपनी निग्रो माँ को उतना ही प्रेम करता होगा जितना कदाचित ये जो एक्टर एक्ट्रेस के पुत्र पुत्री आदि हैं वो अपनी माँ को करते हैं। क्या फर्क पड़ता है? काल के प्रभाव से बदल गए हो तो बात अलग है, बाकी सहज तो व्यवस्था ही है। क्योंकि जो मातृत्व पक्ष को पकड़ता है वो सौंदर्य को भूल जाता है, और जो सौंदर्य को पकड़ता है वो मातृत्व को समझे ही नहीं। ऐसे ही जो विनायक के पक्ष को पकड़ता है वो ज्ञेयों को भूल जाता है। अच्छे बुरे क्या है? ज्ञेय तो ज्ञेय, लेकिन जो अच्छे बुरे के पक्ष से को पकड़ता है वो विनायक को भूल जाता है। तो यहाँ धर्मादि के प्रति निर्मम